दीपावली क्यों मनाई जाती है? इसके संबंध में आज हम लोग जानेंगे। इसके आध्यात्मिक कारण और वैज्ञानिक कारण दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं को देखें तो दीपावली मनाने के बहुत से कारण मिलते हैं। इसमें से कुछ कारणों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहली मान्यताएं हैं कि प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जब अपने वनवास पूर्ण करके पहली बार अयोध्या लौटते हैं तो अयोध्या की प्रजा अपने प्रभु राम का स्वागत करने के लिए पूरे अयोध्या को दीप की रोशनी से प्रकाशित करती है। यहीं से दीपावली मनाने जाने लगी, ऐसी मान्यताएं हैं। दूसरी मान्यता है माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्राप्त होना है। यह बड़ी रोचक कहानी है। युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पे भारी पड़ते थे तो कभी राक्षस। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं कि देवताओं से लड़ सके, पर महालक्ष्मी देवताओं पर अपनी कृपा बरसा रही थी। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूप में इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी। लेकिन इंद्र इतने मस्त थे कि उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वह ऐरावत के सिर में डल गई। हाथी को अपने सिर पे कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत सिर हिला दिया था, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। यह देखकर वे क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में वह तेरे पास है, उसी अहंकार के कारण तेरे से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक चली गईं। लक्ष्मी के चले जाने से सभी देवता बड़े दुखी हुए और ब्रह्मा के पास गए। ऐसे राक्षस बलशाली हो गए थे। लक्ष्मी को बुलाने के लिए देवताओं से कहा कि तुम समुद्र मंथन की उपाय करो। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर सभी देवता प्रसन्न हुए और बलशाली भी। इसी कारण से दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की उपासना की जाती है। और ऐसी मान्यताएं हैं कि इसी दिन लक्ष्मी प्राप्त हुई। इसी कारण से, जो कि लक्ष्मी ऐश्वर्य का प्रतीक है, तो इसी कारण से लोग इस दिन दीपावली का पर्व मनाते हैं। इसी क्रम में एक मान्यताएं और हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। हम उसकी भी चर्चा करते हैं। नरकासुर की कथा है। ये दीपावली से एक दिन पूर्व की जो दिन होती है, उस दिन नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। उसी को छोटी दीपावली भी कही जाती है। नरकासुर की कहानी है, जो प्राग ज्योतिषपुर नामक राज्य का राजा हुआ करता था, जिसका दूसरा नाम भौमासुर भी है। जिसके बारे में ऐतिहासिक रूप से तो ये वह दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। उसका मूल नाम नरकासुर नहीं था, भौमासुर था, पर वो लोगों को जीवन को यातना दे देकर नरक बना देता था और इसलिए लोग उसे नरकासुर कहने लगे। जो दूसरों को दुख, तकलीफ, नरक दे, वो नरकासुर है। जब कृष्ण ने इस यातना देने की प्रक्रिया का अंत कर दिया तो लोगों ने हर घर में दिए जलाकर उत्सव मनाया। नरकासुर को मारने की घटना तो खैर बहुत बाद में हुई है, पर इस दिन के आसपास दिया जलाने की प्रथा प्रारंभ थी, ऐसा माना जाता है। दीपावली वर्षा ऋतु के बाद आती है, इसलिए यह समय बहुत से कीटों का और बीमारियों का उत्पन्न करने वाला समय है। अर्थात इस समय में कीड़े मकोड़े अधिक हो जाते हैं, क्योंकि इनको सही वातावरण मिलता है और इतने अधिक कीट भयानक बीमारियों को पैदा कर सकते हैं।
दीपावली के उपलक्ष्य पर घरों की सफाई की जाती है, जिसमें कीटों का खतरा कम हो जाता है और घी और तेल की दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, जिससे कीड़े मर जाते हैं। आजकल पटाखों में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस इतनी ज़्यादा मात्रा में निकलती है कि इससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और त्योहार के साथ साथ सभी भयानक बीमारियों के खतरे से भी बच जाते हैं।